Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. I am Dr. Nausheen Afshan and you are watching Dr. Nausheen Afshan YouTube. I hope that all of you would be fine and I am thankful to you for watching this video. To watch more videos, please subscribe my channel and press bell icon. So our today's lecture is about acidity in carboxylic acids. कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हम एसिडिटी ट्रेंड्स को देखेंगे और इसमें जो डिफरेंट क्वेश्चंस हम कवर करेंगे वो हैं कि फॉर्मिक एसिड या मैथनोइक एसिड जो है दैट इज़ HCOOH, मैथनोइक एसिड की एसिडिटी अल्कोहल से ज़्यादा क्यों होती है। जनरली हम कहते हैं वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मच स्ट्रॉन्गर एसिड्स एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल्स, और अल्कोहल्स वीकर एसिड क्यों होते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और अगर हम मैथनोइक एसिड और एथनोइक एसिड की बात करें तो क्वेश्चन आएगा वाई मैथनोइक एसिड इज़ 10 times स्ट्रॉन्गर एसिड देन एथनोइक एसिड। तो ये दो क्वेश्चंस हम कवर करेंगे इसमें। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि एथनॉल दिस इज़ मैथनॉल और मैथनोइक एसिड, इन दोनों में कंपैरिजन कि अल्कोहल्स वीकर एसिड क्यों होती हैं। अगर हम pKa की बात करें तो मैथनॉल का pKa वैल्यू 16 है और मैथनोइक एसिड की 3.77 है। एक चीज़ तो ये इंडिकेट कर रही है कि ज़्यादा है, दैट मीन्स ये वीकर एसिड है, और यहाँ पे वैल्यू कम है, दैट मीन्स ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। ठीक है, अब आ जाए, अगर ये वाटर में डिसोसिएट होते हैं तो क्या होता है। ठीक है, ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, CH3O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इसके मुकाबले में अगर हम इसको करें तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये क्या करेंगे, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा, दैट इज़ O नेगेटिव एंड हियर OH विद 1 पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या है कि ये दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। ठीक है, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जो एनर्जी लेवल है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसका एनर्जी लेवल डिफरेंट है, इसका एनर्जी लेवल डिफरेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा, दैट इज HCO नेगेटिव एंड O और प्लस H पॉजिटिव। अब ये देखें अगेन, ये हमारे पास वही एनायनिक स्पीशी आ गई है जो हमने फैक्टर्स में डिस्कस किया था। एनायनिक स्पीशी में अब हम देखते हैं कि ये स्टेबलाइज कैसे होता है। जो हमने कहा था कि एनायनिक स्पीशी को जो स्टेबलाइज करने वाले फैक्टर्स होंगे वो भी एसिडिटी कंट्रोल करेंगे इनकी। तो अब ये स्टेबलाइज कैसे हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा यहाँ पे और ये आ जाएगा इस पे, और एज अ रिजल्ट हमारे पास इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा दैट वुड लुक लाइक दिस। यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे O नेगेटिव। अब इनके अगर हम एनर्जी लेवल्स की बात करें तो इनका सेम होगा। यहाँ पे देखें कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो एक ये भी रीज़न है कि इन दोनों का एनर्जी लेवल डिफरेंट है, बट इनका एनर्जी लेवल सेम है क्योंकि देखें जस्ट नेगेटिव चार्ज की पोजीशन डिफरेंट हो रही है। ठीक है, बाकी कंपाउंड एज इट इज़ है, तो इन दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का एनर्जी लेवल सेम रहेगा। सही है, तो अब यहाँ से क्या हुआ कि इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, दैट मीन्स कि एनायनिक स्पीशी
खुद को स्टेबलाइज कर रही है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि क्योंकि ये स्पीशी खुद को स्टेबलाइज कर रही है, इसलिए ये इजीली प्रोटॉन को निकाल देगी। दैट मीन्स इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसमें एक तो एनायनिक स्पीशी दैट इज़ मिथेनोएट आयन वो स्टेबलाइज हो रहा है, और दूसरी रीज़न इसकी ये है कि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, कार्बोनिल ग्रुप जो है, ठीक है, या कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एबिलिटी ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को की भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फुलफिल करेगा, ठीक है। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कार्बोनिल ग्रुप the electron affinity of the oxygen would be enhanced। और देखें अगर यहाँ पे इस ग्रुप की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा हो गई है तो इन्हें किसी और की ज़रूरत ही नहीं है ये बॉन्ड बनाने की। जब ये खुद से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनका पूरा हो रही है तो ये क्या करेंगे कि ये प्रोटॉन ईजिली लिबरेट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, ठीक है। ये बॉन्ड पेयर शिफ्ट हो जाएगा और प्रोटॉन की फॉर्म में हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा। पहला फैक्टर ये कि क्योंकि कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है जो कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को इन्हांस करेगा और ये आयोनाइज हो जाएगा। मेथनोइक एसिड आयोनाइज होके मिथेनोएट आयन बनाएगा और प्रोटॉन। अब मिथेनोएट आयन क्या करेगा, खुद को स्टेबलाइज करेगा वाया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो इसलिए इसको भी ज़रूरत नहीं है कि ये प्रोटॉन को अपने साथ अटैच रखे। सो दीज टू फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज्ड एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉर्मिक एसिड। जबकि अल्कोहल्स के केस में देखें, यहाँ ना तो कोई कार्बोनिल ग्रुप है और ना ही ये स्पीशी खुद को स्टेबलाइज कर रही है। मेथऑक्साइड आयन इसमें ये इधर नहीं जा सकता, ठीक है, ये बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी CH3 कार्बन के 3 बॉन्ड्स पूरे हो रहे हैं, तो यहाँ पे अगर एक और बनेगा 5 हो जाएंगे और ऐसा पॉसिबल नहीं होता। दिस इज़ द रीज़न कि इसमें कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर ही नहीं है, तो ये खुद को स्टेबलाइज ही नहीं कर सकेगा, इसलिए ये इजीली प्रोटॉन लिबरेट नहीं करता और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है और pKa वैल्यू ज़्यादा आ जाती है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि अगर मिथाइल ग्रुप रिप्लेस कर दे इस हाइड्रोजन को, और इस हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ नॉन हाइड्रोक्सिलिक ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप की फॉर्म में है ना, इसलिए इस हाइड्रोजन को हम कहेंगे हाइड्रोक्सिलिक हाइड्रोजन, जबकि ये डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच नहीं है, इसलिए हम इसे कहेंगे नॉन हाइड्रोक्सिलिक हाइड्रोजन। अगर इसको हम रिप्लेस कर दें विथ मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, तो अपने इसी इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको, और कार्बोनिल ग्रुप आपको पता है पहले ही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, ये दे रहा है ये लिए जा रहा है, तो अब ये आपस में ही स्टेबलाइज हो रहे हैं, स्टेबलाइजिंग इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है इसमें, इसलिए ये प्रोटॉन ज़्यादा इजीली एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सेंटेंस स्ट्रक्चर में कैसे राइट अप करेंगे, you may write down it as the electron donating inductive effect of this alkyl group would reduce the residual electron affinity of the oxygen atom। इसकी जो रेजिडुअल इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो कम हो जाएगी कि वो किसी और के पास ना जाए, क्योंकि वो आपस में ही ये कंपनसेट कर लेंगे। अच्छा,
In this way, it reduces the strength of एसिडिक एसिड। या दूसरी तरह आप क्या कह सकते हैं, इन द मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड इथेनोएट आयन, यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। That is CH3 COOH। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है, why मैथनोइक एसिड is 10 times stronger acid as compared to ethanoic acid। ठीक है, उसकी रीज़न ये है, मैथनोइक एसिड का केस हमने स्टडी कर लिया कि उसमें 2 फैक्टर्स आ जाते हैं जिनकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। अब हम एथेनोइक एसिड को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इसको रिप्लेस करें विद द हेल्प ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल ग्रुप क्या है, इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या करेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, कार्बोनिल ग्रुप पे भी और एज अ रिजल्ट कार्बोक्सिलेट ग्रुप पे भी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, ठीक है, तो यहाँ पे सरप्लस या रेजिडुअल इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा हो जाएगी। वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ज़्यादा फोर्सफुली अपने साथ अटैच रखेगा, ठीक है, और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि ये इजीली बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा है, और इस पे इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि ये हाइड्रोजन के साथ भी शेयर करे, इसको इजीली एलिमिनेट ना होने दे। ठीक है, अब सेंटेंस स्ट्रक्चर में आप इसको कैसे राइट डाउन करेंगे, that the electron donating inductive effect of this methyl group would reduce the residual electron affinity of oxygen atom that carries the hydrogen, and in this way it reduces the strength of the ethanoic acid। और अगर ये आयोनाइज होता है तो क्या होगा कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस प्रोटॉन। ठीक है, अब इसमें भी देखें कि जैसे मैथनोइक एसिड में था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें भी सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, इसमें ये आ गया। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों के बनते हैं, फर्क कहाँ आ रहा है, हियर द नॉन हाइड्रोक्सिलिक हाइड्रोजन हैज़ बीन सब्स्टिट्यूटेड विद मिथाइल ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। और अल्टरनेटिवली यू मे ऑल्सो राइट डाउन इट एज इन द मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड मिथेनोएट आयन, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड इथेनोएट आयन। ठीक है, ये क्या होगा, दिस इज इथेनोएट आयन। सिंपली आप इसे इथेनोएट आयन भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप कंपैरिजन में लिख रहे हैं देन यू मे से दैट द मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एनोइन। और यहाँ पे ये इथेनोएट आयन है तो आप जनरली लिखेंगे in the ethanoate ion the increased electron affinity available on the oxygen, this one, would promote its recombination with the proton as compared with methanoate ion। ठीक है, इसमें जो सरप्लस नेगेटिव चार्ज है वो
हाइड्रोजन को अपने साथ रिकम्बाइन रखेगा, उसको इजीली एलिमिनेट नहीं करेगा एज कंपेयर टू द मिथानोएट आयन। ठीक है, तो ये इसकी रीज़न है कि इसी वजह से इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो 10 टाइम्स ड्रॉप हो जाती है एज कंपेयर टू द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एथेनोइक एसिड। So thank you very much for watching the video. Please subscribe my channel and press bell icon. Allah Hafiz.